ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत नंसी परमेष्टि भगवान की जय। आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन महावीर भगवान की आचार्य श्री 108 विश्व सागर समंत स्वामी महाराज की जय। आचार्य विश्व सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की आज यहाँ पर हम 52 नंबर का श्लोक रथकांड श्राप का आचार्य में पढ़ेंगे। इसमें कल यहाँ पर श्रावक के चार्ट के बारे में वर्णन किया था कि 12 प्रकार का चारित्र होता है श्रावक का, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। आज श्रावक के 5 अणुव्रत का स्वरूप बताएंगे। कौन कौन से 5 अणुव्रत होते हैं। कल ही कहा था कि आगे के ग्रंथों कम से बताते जाएंगे। तो आज 5 अणुव्रत कौन कौन से होते हैं श्रावक के, उनका संक्षेप में यहाँ पर वर्णन करेंगे। प्राणातिपात वितथ विविहारास्ते कामूर्छेभ्या स्थूलेभ्या पापेभ्यो विभ्रमण मनुव्रतम भवति। प्राणातिपात, प्राणातिपात मतलब हिंसा, प्राणों का विपात, प्राणों का वियोग। प्राणों का वियोग को क्या कहते हैं? हिंसा। वितत व्यवहार यानी झूठा व्यवहार, तो जिसे बोलते हैं झूठ, झूठ बोलना, झूठ बोल रहे तुम, तो झूठ बोलने को कहते हैं वितत व्यवहार। उसका शॉर्ट में अगला गलत विपरीत बोलना। वितत यानी झूठ, व्यवहार यानी व्यवहार करना, तो झूठा व्यवहार उसको कहते हैं चोरी, एक झूठ। फिर स्ते, स्ते मतलब होती है चोरी। चौथा काम यानी अभ्रम, यानी अभ्रम का सेवन, कुशील जिसे कहते हैं। और 5वां मूर्छेभ्या, मूर्छा, मूर्छा यानी परिग्रह। ये 5 पाप हैं। प्राणातिपात, वितत व्यवहार, स्ते, काम और मूर्छा। स्थूलेभ्या पापेभ्य, इन 5 पापों को जो स्थूल रूप से यानी मोटे रूप से विप्रमण विरक्त होता है, स्थूल रूप से इनको छोड़ता है, पूर्ण रूप से नहीं छोड़ता इन 5 पापों को। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप हैं। इन 5 पापों को पूर्ण रूप से जो नहीं छोड़ रहा है, एक स्थूल रूप से जो छोड़ रहा है, उनसे विरक्त हो रहा है, उसका नाम अणुव्रतम भवति। उसका नाम क्या होता है? अणुव्रत होता है। शब्द के अर्थ होते हैं जैसे पुद्गल शब्द का अर्थ छोटा अंश जिसका दूसरा भाग ना हो सके, जिसका आदि मध्य अंत ना हो, एक ही हो, उसको अणु कहते हैं। अणु शब्द से व्यवहारने से पुद्गल कहा गया है, अथवा अणु से सूक्ष्म कहा गया। अणु से क्या लिया है? सूक्ष्म। अणुव्रत बोल रहे ना, तो अणु मतलब या तो पुद्गल का कोई टुकड़ा, अथवा ऐसा कहें कि अणु मतलब जिसका फिर दूसरा कोई और भाग ना हो, यानी सबसे छोटा टुकड़ा, यानी सबसे कम व्रत, सबसे छोटे व्रत, उसके लिए अणुव्रत। अणु शब्द अल्पवाची भी है। अणु का अर्थ अल्प में भी लेते हैं। शब्दानाम अनेक अर्थ निकलते हैं, एक ही शब्द का नहीं कह रहे हैं। अणु मतलब होता है पुद्गल, अणु मतलब होता है जिसका कोई ऐसा दूसरा भाग ना हो, ऐसी वस्तु। अणु यानी अल्प, कम, जिसके व्रत अर्थात अल्प है, संकल्प पूर्वक तिरस्घास का त्यागी, मतलब जिसकी हिंसा करने का अल्प संकल्प है, पूरा रूप से संकल्प नहीं है कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, ऐसा पूरा संकल्प नहीं है, अल्प संकल्प का है। आरंभवादी में होने वाले तिरस्घात और स्तार जीवों के वध का त्यागी नहीं है, क्योंकि गृहस्थ के पूर्ण रूप से हिंसादि पापों का त्याग संभव ही नहीं है। स्थूल रूप से हिंसादि पापों का त्याग होता है, स्थूल रूप से हिंसादि पापों का त्याग होता है। लोग प्रसिद्ध हिंसादि का स्थूल कहते हैं। जिस हिंसादि पापों को प्रवृत्ति करने से लोग में निंदा होती है उसे स्थूल कहते हैं। स्थूल मतलब से यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस प्रकार की हिंसा से लोग में डारे, किसी को चाकू घोंप के मार देता है, किसी का धरण कर लेना, चोरी करना, ये सब स्थूल है। जिसमें आप इसने चोरी की, इसने झूठ बोला, इसने क्या कहते हैं अभ्रम का सेवन किया, ऐसापन जो करते हैं ना लोग में बोलते हैं, दूसरी स्त्री के साथ कोई अभ्रम का सेवन, तो उसको कहते हैं अभ्रम सेवन करता है, ये बेकार आदमी। अपनी पत्नी के साथ कोई अभ्रम सेवन करता है तो उसको कोई आदमी कोई बेकार बोलता है? नहीं बोलता। अपनी पत्नी के साथ रहता है उससे कोई आदमी गलत नहीं बोलता कि ये कितनी गलत आदमी है।
लेकिन दूसरी स्त्रियों के साथ जो रहता है उसको व्यक्ति गलत बोलता है। तो ऐसे स्थूल चीज़ों को कि दूसरे की, अब घर की गृहस्थी की हिंसा को हिंसा बोलता है क्या? आपकी घर में चूहा भी मर जाता है, व्यापार में आपकी और भी बहुत सारे जीव मर जाते हैं, घर में साफ सफाई चींटियाँ मरती हैं, पानी छानने करने में जीव मरते हैं, तो कोई आपको कहता है कि हिंसा करी, तुमने हिंसा करी या इसकी सज़ा मिलेगी, इसकी सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन कोई जीव को प्राण से, जान से मार दिया आपने किसी पंचेंद्रिय आदमी को, तो उसकी जरूर लोग कहेंगे इसने हिंसा की, पाप मानेंगे, आपको समाज से अलग कर देंगे, इससे अलग कर देंगे, सजा देंगे। तो ऐसी स्थूल हिंसा का उसका त्याग है, जिस हिंसा को लोक में गलत माना जाता है। ठीक है ना? अब इस हिंसा को कोई गलत नहीं मानता लोक में। ठीक है, हम जैन धर्म में तो हम तो सूक्ष्म हिंसा की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी से चींटी मर गई तो उसको फांसी की सजा नहीं सुनाई दी जाएगी, या उम्र कैद की सजा नहीं करेंगे कि तुमने चींटी क्यों मारी, वो भी जीव था ना, जीव तो ये है, जीव तो वो भी है। लोग तो मार मार के खा रहे हैं ना जानवरों को, वो अब बकरे को मार के खा रहे हैं, क्या उनके लिए लोग उससे देख रहे हैं कि नहीं तुमने बकरे को मारा, तुम बकरे को खाते, मुर्गी खाते, तुम जीव को मार रहे हो, तो तुमको भी जैसे ही एक इंसान को मारने की जो सज़ा मिलती है वो तो मिलेगी। कोर्ट देती है सज़ा? नहीं देती। कोर्ट की निगाह में वो हिंसा नहीं है। कोर्ट की निगाह में क्या नहीं, वो हिंसा नहीं है। ऐसी हिंसा का त्यागी है वो कि जिसको लोक में जिसको हिंसा बोला जाता है उसका त्यागी है। स्थूल जो अणुव्रत है उसमें उस हिंसा का त्यागी है जिसको लोक में, जैनागम में नहीं, लोक में जिसको हिंसा बोला जाता है। जैनागम तो हर चीज़ को हिंसा में कहेगा, चाहे तुम बकरे को मारो तब भी हिंसा ही कहलाई। लेकिन उस व्यक्ति का त्याग कौन सा है? जिस हिंसा को लोक में निंदनीय कहा जाता है, जिस हिंसा की सजाएं मिलती हैं, जिस चोरी की सजा मिलती है। अब चोरी तुम टैक्स की करते हो, चोरी तुम बहुत सारी चीज़ों की करते हो छोटी मोटी, लेकिन बड़ी चोरी डाका डाल दिए, बैंक की रॉबरी कर ली, किसी घर में घुस के उसका सामान, इसकी मिलती है सज़ा, अदालत इसकी सज़ा देती है। ठीक है ना? अब आप थोड़े बहुत तो सामान उठा के इधर रख दिया उधर रख दिया, उसकी थोड़ी ना देती है। ऐसी झूठ भी आप बोलते रहे दिन भर में, उसकी सज़ा नहीं देती। जो आपने बड़ा झूठ बोला जिससे देश को हानि हुई, समाज को हानि हुई, या आपने बहुत चीज़ छुपा के नहीं दूसरा बोला, किसी आतंकवादी को बचा लिया, ऐसा झूठ बोला, तो उसकी सज़ा देता नहीं देता फिर देश। तो ऐसा झूठ जिसमें लोग आपको नहीं दे, अरे तुमने आतंकवादी बनाने के लिए झूठ बोला, तो इस तरह लोग हैं। तो ऐसी हिंसा, ऐसी चोरी, ऐसा झूठी, ऐसा अभ्रम कि वेश्याओं के यहाँ जा रहा है व्यक्ति, दूसरी स्त्रियों के यहाँ जा रहा है, तो उसको लोग में सब निंदनीय नहीं कहेंगे, लेकिन अपनी पत्नी के साथ रोज भी वो करे, काम वो करे, तो कोई उसे निंदनीय नहीं कहेगा। ऐसा परिग्रह जो उसके रखने का नहीं था लेकिन वो जोड़ के रखा। जैसे आपने घोटाले निकले, बड़े बड़े घोटाले, करोड़ों करोड़ रुपए घरों में ऐसे भरे रखे, कमरे भरे, ऐसे परिग्रह का त्याग है उसका। परिग्रह तो उसका रहेगा, घर भी रहेगा, परिवार रहेगा, मकान भी रहेगा, जमीन भी रहेगी, जायदाद सब रहेगा। ये सामान पर जिसके परिग्रह से लोग उसमें कोई निंदा नहीं करेंगे। अब उसकी निंदा कर रहे हैं, परिग्रह तो तुम्हारे पास, परिग्रह तो उसने भी जोड़ कर रखा घरों में भर भर के नहीं पैसा, लेकिन लोग इसकी निंदा कर रहे हैं ना। ऐसा पैसा रखता है कोई भी की उसकी सजा दी जा रही है उस परिग्रह। तुम्हारे घर में तुम्हारा मकान, उसकी सजा नहीं दी जा रही है, उस परिग्रह की सजा दी जाए। तो ऐसी स्थूल चीज़ों की जिसमें लोग उसे निंदा मानता है और जिसकी सजाएं मिलती हैं लोग में, ऐसे स्थूल चोरी का, स्थूल झूठ का, स्थूल हिंसा का, स्थूल अभ्रम का, स्थूल परिग्रह का त्याग है उसका। क्योंकि आपने 3 से 4 से अधिक ज़्यादा शादी कर ली मान लो, तो फिर सजा हो जाएगी आपको, क्योंकि आप तो बैलेट तो 1 या 2 है लीगली, फिर इलीगली कर रहे हो, तो उसके लिए तो फिर आपको सजा होगी नहीं होगी। अधिक से अधिक शादी के, अधिक लोगों संबंध बना के रखे तो नाजायज, तो उसकी सजाएं मिलती हैं। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे कि स्थूल रूप से हिंसादि 5 पापों का त्याग, अर्थात लोक प्रसिद्ध हिंसादि को स्थूल का है। लोक में जो प्रसिद्ध है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परी, जो लोक में प्रसिद्ध है, इसी को हिंसा बोलते हैं, इसी को झूठ बोलते हैं, चोरी बोलते हैं, इसी को अभ्रम बोलते हैं। जिस हिंसादि पापों में प्रवृत्ति करने से लोक में निंदा होती है उसे स्थूल कहते हैं। ये बहुत कम लोग समझते हैं स्थूल का मतलब क्या होता है। हम अणुव्रत लेंगे तो हम पता नहीं क्या करना, कुछ नहीं करना। अरे हम तो वैसे ही वो काम नहीं करते जिसमें लोक में निंदा हो। आप ऐसी हिंसा कहाँ करते हो जिसमें लोक में निंदा हो? आप ऐसा झूठ कहाँ पढ़ते हो जहाँ लोक में निंदा हो? आप ऐसी कोई बैंक में चोरी करने थोड़ी ना जाते जिसमें लोक में निंदा हो? आप ऐसी परिस्थितियों के पास, ऐसी बेसियों के पास थोड़ी ना जाते जिसमें लोक में आपकी निंदा हो? आप ऐसा पैसा इकट्ठा करोड़ों अरबों खरबों रुपये आप घर में भर के थोड़ी ना रखे जिससे लोक में निंदा हो। इसलिए इन 5 पापों को छोड़ भी दिया तुमने तो क्या दिक्कत है? 5 अणुव्रत ले भी लिए तो क्या प्रॉब्लम है? इससे जीवन में कोई बदलाव आएगा? कोई बदलाव आएगा? आपके क्या दिनचर्या खराब हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, या कमाना बंद कर दोगे, बोलना बंद कर दोगे, या व्यापार करना बंद हो दो? वो तो जैसा चलता है वैसे ही चलेगा अपना। बस ये कि आपने उसको नाम नहीं दिया। आप जी ऐसे ही रहे हो, आप जैन हो ना, तो इसलिए आप वैसे ही जी रहे हो, अणुव्रतों के जैसे ही जी रहे हो आप।
आप ना तो वैसे हिंसा करते, ना झूठ बोलते, ना चोरी करते, ना ब्रह्म का सेवन करते, ना परिग्रह संचय करते। ऐसा आप बिल्कुल जीते अनुव्रतों के जैसे, लेकिन आप नियम नहीं ले रहे। बस वही चीज़ को नियम लेके रखना है। जैसे बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, बचत खाते में पैसा पड़ा हुआ है, पड़ा है, आप उपयोग नहीं कर रहे, 2 साल आपको पता है 5 साल तक उपयोग नहीं करना है इसका। आपने एफडी नहीं कराई, 5 साल वो पड़ा रहा, 7 साल पड़ा रहा, 7 साल 8 साल पड़ा रहा, और वही पैसे दिए 8 साल आप एफडी करा देते तो दूना हो जाता। वो इस पड़ा रहा पैसा तो कुछ नहीं हुआ, 1.5 गुना नहीं हुआ। ये स्थिति है। तो कह रहे हिंसादि उस लोक से निंदित स्थूल हिंसादि का त्याग अनुव्रत कहलाता है। प्राणातिपात प्राणाति जीवति एभ्यति प्राणा, जिसके द्वारा प्राण किसे कहते हैं? प्राण परिवसा, प्राण किसे कहते हैं? जिसके द्वारा जीव जीता था, जीता है और जीता रहेगा, उसको प्राण कहते हैं। अथवा जिससे जीव की पहचान होती है। आपकी पहचान हो रही ना कि आप पंच इंद्रिय। क्यों पंच इंद्रिय? क्यों आपके अंदर 10 प्राण हैं। 10 प्राण कैसे? 5 इंद्रियां आपके अंदर, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, 5 इंद्रियां, 3 बल हैं, मन बल, वचन बल, काय बल, 3 बल हैं, 1 आयु और 1 श्वासोच्छ्वास। ये 10 प्राण हैं। तो इस 10 प्राण जिसके पास होते हैं वो संगी पंचेंद्रिय कहलाता है। जिसके पास मन नहीं होता और बाकी शेष प्राण होते हैं असंगी पंचेंद्रिय कहलाता है। जिसके पास 8 प्राण होते हैं, मन नहीं होता और मन बल नहीं होता और 1 इंद्रिय कम होती है, 4 इंद्रिय जीव का तो 1 इंद्रिय कम हो गई और मन हुआ नहीं उसके, तो उसके 8 प्राण हो गए, 10 में से 2 कम हो गए। जो 3 इंद्रिय है उसकी 1 इंद्रिय कम और हो गई, तो उसके कितने हो गए? 7 हो गए। जो 2 इंद्रिय है उसकी 1 इंद्रिय और कम हो गई, उसके 6 हो गए। जो 1 इंद्रिय है उसका वचन भी नहीं होता, तो वचन भी कम हो गया और इंद्रिय भी कम हो गए, तो 2 एक साथ कम हो गए, तो 4 प्राण। तो 1 इंद्रिय की पहचान 4 प्राणों से 1 इंद्रिय की पहचान होती है, 6 प्राणों से 2 इंद्रिय की, 7 प्राणों से 3 इंद्रिय की, 8 प्राणों से 4 इंद्रिय की, 9 प्राणों से असंगी पंचेंद्रिय की और 10 प्राणों से संगी पंचेंद्रिय की पहचान होती है कि संगी पंचेंद्रिय। तो जिससे जीव की पहचान होती है उसे कहते हैं प्राण। अथवा जिससे जीव जीता था, जीता है, जीता रहेगा, वो है व्यवहार प्राण। व्यवहार ने से उसे क्या कहते हैं? प्राण। तो कह रहे हैं जिसके द्वारा जीव जीता है, जीवित रूप व्यवहार के योग होता है, उसको प्राण कहते हैं। द्रव्य संग्रह में लिखा है जो 3 काल में इंद्रिय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, इन 4 प्राणों से जीता है। इंद्रियां हो गई 5 इंद्रिय, कोई ना कोई इंद्रिय रहेगी, कोई ना कोई बल रहेगा, मन वचन काया में कोई ना कोई बल रहेगा, और श्वासोच्छ्वास रहेगी और आयु रहेगी। ये कम से कम 4 प्राण तो रहेंगे एक इंद्रिय के पास ही। फिर जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती जाएंगी तो इंद्रियां बढ़ती जाएंगी। द्रव्य और भाव के भी ऐसे प्राण 2 प्रकार के, पुद्गल कारण वर्णाओं के निमित्त का नाम करके निमित्त से उत्पन्न बाह्य इंद्रियां द्रव्य प्राण है, और ज्ञान वर्णि कर्म के क्षोभ से उत्पन्न पदार्थों को जानने का चेतन शक्ति भाव प्राण है। अर्थात जिसका पुद्गल के साथ अन्वय है वह द्रव्य प्राण है, और जिसका संबंध चेतन के साथ है भाव प्राण है। 2 प्रकार के प्राण हो गए। इस जब तक ये शरीर है तब तक वो जिंदा रह रहा है, वो हो गया द्रव्य प्राण जिसका इससे पुद्गल संबंध है। और एक है भाव प्राण, जो आत्मा हमेशा जिंदा रहेगी, वो कभी मरेगी नहीं, वो हो गई भाव प्राण। और शरीर वाला ये द्रव्य प्राण, ये हमारा द्रव्य प्राण है। क्योंकि शरीर को हम मार देंगे, गला काट देगा तो आदमी मर जाएगा, ठीक है ना, सांस को रोक लेगा तो आदमी मर जाएगा। तो बाहर की पुद्गल पर जो आश्रित है प्राण, वो कहलाता है द्रव्य प्राण। मरने के बाद भी आत्मा कभी नहीं मरेगा, तो वो हो गया भाव प्राण। चेतना जिसकी वो खत्म नहीं होगी, शरीर भले छूट जाएगा लेकिन चेतना उसकी खत्म नहीं। तो शरीर से छूटना तो क्या लगा? द्रव्य प्राण। और चेतना का होना वो कहलाता है भाव प्राण। शरीर सहित होना तो कहलाता है द्रव्य प्राण, और शरीर रहित सिर्फ आत्मा का होना वो क्या कहलाता है? भाव प्राण। तो 2 प्रकार के प्राण होते हैं। तो जितना भी हम जो हिंसा की बात करते हैं वो द्रव्य प्राण की हिंसा की बात करते हैं, क्योंकि आत्मा तो कोई मरती नहीं, तो भाव प्राण की तो बात चल ही नहीं यहाँ पे। तो जो भी हिंसा का व्यवहार होता है वो किसके होता है? द्रव्य प्राण के उस बलबूते पर होता है, क्योंकि उसकी सांस का अनुरोध कर दिया, गला काट दिया, हाथ पैर काट दी, नाक कान काट दिया, पुद्गल को काट रहे हैं ना द्रव्य को, तो इससे द्रव्य प्राण से उसे वियोग किया जा रहा है। अप्रतिपात का अर्थ होता है वियोग या नाश। जिस क्रिया से जीवों के प्राणों का वियोग या नाश होता है इसको प्राणातिपात हिंसा कहते हैं। द्रव्य प्राण और भाव प्राण में सर्वथा पृथक तो नहीं है। यदि सर्वथा पृथक होते तो उनके वियोग में दुखी नहीं होना चाहिए, परंतु दुखी होता है, अतः सर्वथा पृथक तो नहीं है। उन द्रव्य भाव प्राणों का अप्रतिपात प्राणातिपात पाप हिंसा पाप है। वितत का अर्थ होता है असत्य। तथ्य को सत्य कहते हैं, जो वस्तु जैसी फैक्ट है उसको सत्य कहते हैं, फैक्ट को आप सत्य कहते हैं। और शास्त्र अनुसार बोलना तथ्य है। हितकारी प्रिय वचन बोलना तथ्य कहलाता है। जिस वचन में तथ्य नहीं है,
मतलब फैक्ट नहीं है, वे सब वितत हैं। इस वितत शब्द से यह भी प्रकट होता है कि बिना कारण के वचन गर्हित साबद और पीड़ाकार वचन भी वितत है। बिना कारण के जो शब्द आप बोल रहे हैं, बिना मतलब के जो बोलना है, वो भी सब वितत में आता है। मर्मछेदी वचन भी वितर्क में आते हैं। परुष वचन यानी कठोर वचन भी वितर्क में आते हैं, झूठ में आते हैं। उद्वेगकारी वचन, कटु वचन, वैराग उत्पादक वचन, कलहकारी वचन, भय को उत्पन्न करने वाले वचन, अवज्ञाकारी वचन, ये सब वितत कहलाते हैं, नहीं अफेक्ट कहलाते हैं। फैक्ट नहीं है, झूठा है। वितत, अलीक, अन्यत, असत्य, ये सब एकाध बार चाहिए। व्यवहार का अर्थ बोलना या कथन करना है। वितत कथन वितत व्यवहार कहलाता है, असत्य बोलना। अस्ते, बिना दी हुई किसी वस्तु को लेना, ये चोरी कहलाता है। अभ्रम को काम कहते हैं। स्त्री पुरुष के परस्पर संयोग की अभिलाषा को काम कहते हैं। मूर्छा को परिग्रह कहते हैं। गाय, भैंस, मणि, मोती आदि चेतन अचेतन बाह्य उपाधि का तथा राग आदि रूप अभ्यंतर उपाधि का संरक्षण, अर्जन, संस्कार आदि रूप विहार मूर्छा है, अर्थात बाह्य पदार्थों में ममता राग आदि का परिणाम भी मूर्छा है। ये पांचों पाप आत्मा के शत्रु हैं। इनके प्रभाव से आत्मा दानव, राक्षस, चोर, लुटेरा, अनाचारी, लोभी, स्वार्थी, प्रपंची, मिथ्या भावी आदि ना जाने किन किन बुराइयों को घर बन जाता है। यही आत्मा के उत्थान में चट्टान की भांति आड़े आते हैं। पांचों पाप ही आत्मा के उत्थान में क्या चट्टान की भांति बीच में आ जाते हैं। इन पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग करना महाव्रत है, जिनको महाव्रत कहते हैं। परंतु जो मानव इन महाव्रतों को धारण करने में समर्थ नहीं है, उनके लिए आचार्य ने 5 अनुव्रत का आदेश दिया है। जो समर्थ नहीं है महाव्रतों को धारण करने में, वो 5 अनुव्रत का पालन करें, जिसमें स्थूल पापों से विरक्त होना अनुव्रतों का पालन करने का आदेश दिया है। स्थूल का अर्थ है जो पाप जगत प्रसिद्ध पाप हैं, जिनको करने से राजकीय दंड मिलता है। देखो बात आ गई ना, राजकीय राजा दंड देता है या न्यायालय जैसे दंड देता है। जगत में अपयश होता है, और दूसरा जिसके करने से जगत में अपयश होता है उनको स्थूल पाप कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? स्थूल पाप कहते हैं। अर्थात अनुवृत्ति, आरंभी, विरोधी, औद्योगिक, इन 3 प्रकार की हिंसा का त्याग नहीं होता है। संकल्प हिंसा का त्याग होता है। इन 5 लक्षण आचार्य ने आगे स्वयं एक एक करके कहा है। आज हमने संक्षिप्त में समझा, कल से हम एक एक अनुव्रत के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमो हरिहंतार्य, नमो सिद्धार्य, नमो आर्याय, नमो बुद्धाय, नमो